जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हमारी रेशियो की जो है अनुपात समानुपात की दूसरी क्लास है। एक क्लास हमने पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे आगे। तो भाई काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई थी, आज आपकी फिर क्लास होगी। आज क्लास नंबर है आपकी 2। तो इसमें हमने उस दिन कुछ क्वेश्चन बनाए थे। हमने आपको बेसिक बताया था कि कैसे आप रेशियो निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे। चलिए आज आगे देखते हैं। और आज हमारी दूसरी क्लास है। हम आपको आज पढ़ाएंगे कि इसमें आपको निकालना समानुपात। तो हमने स्टार्ट किया था अनुपात और समानुपात। एक बार हम आपको फिर बता दे रहे हैं, अनुपात एंड समानुपात। देखिए भाई, अनुपात क्या होता है? जिसमें 2 बिंदी लगी होती है उसे अनुपात बोलते हैं। इसमें 4 बिंदियाँ लगी होती है उसे समानुपात बोलते हैं। ठीक है, अनुपात हमारा 2 बिंदी और समानुपात में 4 बिंदी लगी होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए भाई, जैसे देखते हैं, अनुपात तो उस दिन हमने पढ़ लिया था। आज हम आपको समानुपात के बारे में बताते हैं। जैसे आपका लिखा है 2 अनुपात 4 समानुपात 3 अनुपात x। 3 अनुपात x, तो 2 अनुपात 4, इसे 2 अनुपात आप कर लें इसे 5। 2 अनुपात 5 समानुपात 3 अनुपात x। देखिए यहाँ पर भाई क्या है? समानुपात। ये क्या है? समानुपात। यानी इसका मतलब ये होता है कि 2/5 बराबर 3/x। 2/5 बराबर 3/x। भाई क्रॉस गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 3 पंजे 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15/2। ये आ गया आपका x का मान 7.5। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। एक एक करके बताएंगे आपको चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात। देखिए चतुर्थ अनुपात हम कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ होगा a अनुपात b समानुपात a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। यानी चतुर्थ अनुपात का मतलब है, चतुर्थ अनुपात का मतलब ये है कि चौथा अनुपात क्या होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा दे रखा है, हमें चौथा निकालना है। क्या करना है? चतुर्थ अनुपात निकालना है। चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो देखो इसमें क्या करते हैं? पहला गुणा फर्स्ट गुणा लास्ट और दूसरा गुणा तीसरा। यानी पहला गुणा चौथा बराबर पहला गुणा चौथा यानी a इंटू एक्स और दूसरा गुणा तीसरा यानी b इंटू सी। तो हमें x का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? x का मान निकालना है भाई, चतुर्थ ये होगा BC/A। तो आपको क्या करना है? अगर आपको भाई वैल्यू दे रखी है ऐसे, हमने इसका डायरेक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? x बराबर यानी पहला गुणा लास्ट और 3 पंजे 15। कितना? 3 पंजे 15। तो इसका डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो 2x बराबर 3 पंजे 15 और 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आप डायरेक्ट बोल सकते हो a इंटू लास्ट वाला यानी पहला इंटू लास्ट वाला, या और बीच के 2 का मल्टीप्लाई। तो दूसरा और गुणा तीसरा, दूसरा गुणा तीसरा बटे पहला वाला, तो क्या निकल आएगा आपका? चौथा वाला निकल आएगा। आइए भाई, ये तो हो गया चतुर्थ अनुपात। बात करते हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है आपका? तृतीय अनुपात हमें निकालना है। तृतीय अनुपात। आइए भाई, तृतीय अनुपात क्या होता है? इसे लिखा हमने a अनुपात b समानुपात a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। आप देख रहे होंगे इसमें भी आपका क्या है भाई? यहाँ भी आपका a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। तो 3 है, 1 2 और तीसरा का x है। इसमें देखो 1 2 और तीसरा हमारा क्या है? x है। यहाँ पर ये दोनों क्या है? सेम है। ये दोनों क्या है आपके? सेम है। तो पहला इंटू लास्ट a इंटू एक्स, ax बराबर b²। कितना हो जाएगा? b²। हमें निकालना भाई b²। तो ax का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? b²/a। क्या हो जाएगा? b²/a। तो आपका ये क्या आ गया? तृतीय अनुपात आ गया। ये क्या आ गया? तृतीय अनुपात। तो आपको क्या करना है? जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मान लो लिखा है चतुर्थ अनुपात का एक एग्जाम्पल दें। और एग्जाम्पल आपका क्या है? 2 अनुपात 5 समानुपात 2 अनुपात 5 समानुपात 8 अनुपात x। आप निकालें तो x का डायरेक्ट रहना है। x बराबर दूसरा गुणा तीसरा, तो 5 गुणा 8/2। तो 2 चौक 8 और 4 पंजे 20। ये हमारा क्या आ गया? चतुर्थ अनुपात। इसमें आइए इसका क्वेश्चन बनाएं। तो इसका क्वेश्चन भाई हम कहें कि 2 अनुपात 5 समानुपात
या यहाँ पे आप कर लें कितना 3 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात भाई 3 अनुपात 5 और 5 3 अनुपात 5 समानुपात 5 अनुपात x। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 55 25 और ये कहाँ चला जाएगा नीचे। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये तृतीय अनुपात हो जाएगा। आइए एक और होता है मध्यानुपात। अगर एक की और बात करें तो एक आपका होता है मध्यानुपात। कौन सा अनुपात, मध्यानुपात। और मध्यानुपात क्या होता है हमारा, जैसे a अनुपात, इसमें क्या लिखा होगा, a अनुपात x समानुपात x अनुपात v। इसमें देखो मध्य का मतलब मध्य का निकालना है। तो आपको देखो ये मध्य का ये दे रखा है भाई, मध्य का ये दे रखा है, ठीक है, मध्य का ये दे रखा है, तो मध्य वाला निकालना है आपको। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो एक्स एस कितना, एक्स स्क्वायर बराबर पहला इंटू आखिरी, पहला इंटू अंतिम। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए वी। क्या हो जाएगा, रूट ए वी। तो मेरे भाई आप याद रखें कि जब आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है तो दूसरा और तीसरे का गुणा करके पहले से भाग दे दें। जब आपको तृतीय अनुपात निकालना है तो दूसरा और तीसरा का गुणा करके आप पहले वाले से दूसरा और तीसरा का गुणा करके, यानी दूसरा और तीसरा सेम होगा, या दूसरे और तीसरे मतलब जो बीच में दे रखा होगा उसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। और मध्यानुपात में क्या होगा, यानी क्या करें आप पहले और लास्ट वाले की गुणा करके उस पर रूट लगा दें, फर्स्ट और लास्ट की भाई गुणा करके उस पर क्या लगा दें, रूट लगा दें। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए चतुर्थ और तृतीय और मध्य अनुपात निकालने के लिए। चले भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं। देखो आगे, आइए जैसे अगर हम आपको क्वेश्चन दें, भाई हम RS अग्रवाल से आपको पढ़ा रहे हैं, ये RS अग्रवाल बुक है, ठीक है आपकी। यहाँ से देखें, आइए पहला इसमें क्वेश्चन नंबर आपका पड़ा हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर है अगला आपका, इसमें देखो 5, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपात बताएं। क्या बताएं आपका चतुर्थ अनुपात बताएं, का चतुर्थ अनुपात बताएं, का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। आइए तो क्या करोगे आप, भाई आप चतुर्थ अनुपात बताना है तो क्या करोगे, दूसरे और तीसरे का गुणा करोगे, तो 9 गुणा 5 और बटे क्या कर दोगे, 9 गुणा 12। भाई क्या करोगे, पहला दूसरा और तीसरे का गुणा करोगे, 9 गुणा 12 बटे 5 से भाग दे दोगे, आपका चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। तो 12 ने में 108 बटे 5, तो काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 एक्का 30, कितना 21.6, कितना आ जाएगा 21.6। आइए भाई दूसरा एक क्वेश्चन और है आपका, और क्वेश्चन इसमें क्या है, 18 24 18 का 24 का आपको क्या बताना है, तृतीय अनुपात बताना है। कौन सा, तृतीय अनुपात बताना है। देखते हैं, तो तृतीय अनुपात निकालना है तृतीय अनुपात निकालना है, क्या है 18। तो इसे कैसे लिखेंगे, 18 अनुपात 24 समानुपात 18 अनुपात 24 समानुपात 24 इंटू एक्स, यानी दूसरे वाले नंबर का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दूसरे वाले नंबर का क्या कर देंगे, वर्ग। तो x बराबर 24 गुणा 24 बटे 18। आपको डायरेक्ट बनाना है तो दूसरे वाले नंबर का क्या कर दो, दूसरे वाले नंबर का वर्ग कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। 6 3 18, 6 चौक 24, 3 8 24, तो 8 चौक 32, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 और 24। अगला क्वेश्चन है 6 और 24 का मध्य अनुपात बताएं। 6 और 24 का मध्य अनुपात बताएं। तो 6 और 24 का आपको मध्य अनुपात निकालना है, तो आपको कुछ और नहीं करना है, यानी जो 2 नंबर दे रखा है इनका मल्टीप्लाई कर देना है, 24 गुणा 6 और इस पर रूट लगा देना है। इससे अगर हम आपको डिटेल में बताएं कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, 6 अनुपात x, 6 अनुपात x क्या करोगे, 6 अनुपात x समानुपात
समानुपात x अनुपात 24। तो भाई देखो इनकी फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 6 गुणा 24, और सेकंड द्वितीय इंटू तृतीय यानी दूसरा इंटू तीसरा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो 24 छक्का भाई कितना 144, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ आपने चतुर्थ अनुपात भी निकालना सीखा। जब चतुर्थ अनुपात निकालना पड़ेगा तो 3 नंबर होंगे, जब तृतीय अनुपात निकालना 2 नंबर, और मध्य अनुपात निकालना तब भी 2 नंबर। ठीक है भाई, तो आपने चतुर्थ अनुपात भी निकालना सीखा, चतुर्थ अनुपात, और आपने तृतीय अनुपात भी निकालना सीखा, मध्य अनुपात भी निकालना सीखा। ठीक है, कोई दिक्कत? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चले भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चले, अगला भाई क्वेश्चन है हमारा कि इसमें अगला क्वेश्चन है, इसने एक क्वेश्चन दिया है इसमें, आइए भाई देखते हैं। कह रहा अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर क्या है इसे तो लिख ही देंगे हम। ठीक है, जैसे 2:3, 2:3, और दूसरा है 4:7, और 4:7, और अगला है 5:8। आपको इसमें बताना सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। क्या बताना है? सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे बड़ा अनुपात बताना है आपका कौन सा है। चलिए इसे अगर हम तोड़ें तो कितना हो जाएगा, 2/3, और ये कितना है 4/7, और ये कितना है 5/8। भाई इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3, 4/7, 5/8। ठीक है, 2/3, 4/7, 5/8। आप चाहें तो डायरेक्टली जो तरीका होता है उसमें भाग दे लें। आप क्या करें, यानी भाग दे लें, इसमें इससे भाग दें 3 से, इसमें 7 से भाग दें, इसमें 8 से भाग दें। ठीक है, एक तो तरीका आपका ये है कि इसमें 3 से भाग दें, इसमें 7 से भाग दें, इसमें 8 से भाग दें, इस नंबर में निकाल लें। जैसे हम निकालते हैं इजीली भाई निकल जाएगा हमारा, जैसे हम बेसिक तरीके से निकालते वैसे। या दूसरा तरीका क्या है, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो। 7 दूनी 14, 4 तियाँ 12, 7 दूनी 14, 4 तियाँ 12। कौन सा बड़ा है? 7 दूनी 14 ये आया, 4 तियाँ 12 ये आया, तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा होगा। चलिए इसमें देखो 8 चौक 32, 7 पंजे 35, तो इससे ये बड़ा है, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे पर ये आ जाएगा, और तीसरे पर बात करें ये आ जाएगा। क्यों? देखिए जब ये वाला नंबर इससे बड़ा है और ये नंबर इससे बड़ा है, तो भाई बेसिक मतलब सिंपल बात है कि ये वाला नंबर इससे जाहिर सी बात बड़ा होगा भाई। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये है, दूसरे पर ये है, तीसरे पे ये। तो हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ा अनुपात क्या है? तो सबसे बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चलो हम बोला है 675 को ए और बी 4:5 में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है 675 को ए और बी में विभाजित किया है। ए और बी में विभाजित किया कितने, 5:4 में विभाजित किया है। तो आप बताना है ए और बी का भाग बताना है। चलिए तो देखिए, जिसका भाग निकालना होता है, ए का भाग अगर निकालना है तो ए का क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, टोटल क्या रखेंगे, नीचे। भाई ए का निकालना है तो ए का ऊपर रखेंगे, 5 4 9 जोड़ के क्या रखेंगे, नीचे, गुणा 675। तो 9 7 63, 9 7 63, 4 बचा, और 9 पंजे 45, गुणा करो 55 25 7 पंजे 35, और 2 37, 375 हो जाएगा ये। अगर बी का निकालना है, या तो आप 775 में से 375 माइनस कर दो, 300 बचेगा। वरना अगर डायरेक्टली निकालना तो बी का निकालना तो बी का ऊपर रखो, दोनों को जोड़ के नीचे रखो, गुणा 675। तो 9 7 63 और 9 पंजे 45, 75 चौका 300। तो ये कितना हो जाएगा, बी का 300 हो जाएगा भाई। ठीक है, बी का कितना हो जाएगा, 300। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे भाई यह कह रहा 952 को ABC में बांटा गया है। तो आपको बताना है 952 को A/B/C में बांटा गया है, यानी A/B/C में बांटा गया। इनका अनुपात दे रखा है, इनका अनुपात है आपको 37:18:13। कितना भाई, 37:18:13,
37:18:13। चलिए भाई एक को निकालना ए का, तो ए का कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, नीचे कहाँ रखेंगे, तीनों को जोड़कर। तो 8 7 15 3 18 का 8, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6, कितना 68, और गुणा क्या करेंगे 952। भाई भाग दो, 13 से कट जाएगा, 13 चौके 68, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 4 नहीं कटेगा, 4 से काट लो, 4 17 चौके 68, 17 चौके 68, और 17 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 अट्ठे 32, 17 से काटो, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 6 बचा, 17 चौके 68, तो कितना आ गया ये हमारा 37 गुणा 14, तो 14 छक्का 14 चौसते 98, 98, ठीक है, 98 का 8 हासिल लगा 9, और 14 तियाँ 42, और 42 9 53, तो ए का कितना आ जाएगा 538 आ जाएगा, ए का कितना आ जाएगा 538, ठीक है भाई। 9 और 2 11, सॉरी भाई कितना 518, ठीक है, 9 2 11 518। आइए बी का निकालें, तो बी का निकालेंगे तो बी का ऊपर रखेंगे, टोटल जोड़ के नीचे रखेंगे, गुणा यानी कितना 952, देखो कितना बार में 14 बार में कट गया ये, या 17 से डायरेक्ट आ दो, 17 चौके 68, 17 अपना 85, 17 अपना 85, 17 छक्का 102, और 14 चौके 56, तो 18 चौक 72, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, हासिल लगा 7, 18 एकम 18 7 25, तो कितना हो जाएगा 252, कितना हो जाएगा भाई आपका 252। आइए दोनों को जोड़ के टोटल में से माइनस कर दो, सी का निकालना है तो क्या करना है 13 ऊपर रखना है, 68 नीचे रखना है, और ये 952 भाई कितनी बार में कट गया 14 बार में कट गया, और 14 और 13 गुणा कितनी होती है 156, 4 तियाँ 12, 14 तियाँ 42 का 2, और हासिल लगा 4, 14 एकम 182, तो कितना आ जाएगा 182। तो ए का 518, बी का 252, और सी का कितना 182। चलिए भाई ये हमारा क्वेश्चन था। अगला चलें आप इसका स्क्रीनशॉट है, वीडियो रोक कर उतारें, आगे देखते हैं। चलें भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो देखते हैं आगे। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, हम अच्छे भी क्वेश्चन करेंगे, परेशान ना हो बिल्कुल ही। चले भाई अगला हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 1846 को 2 ऐसे भागों में विभाजित किया कि प्रथम भाग का 5वां भाग द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में है। चलिए 800 अपना देखिए स्क्रीन पर दे देंगे क्वेश्चन। 846 है, 846 को इसने क्या करा है, रुपया 846 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रथम का 5वां भाग द्वितीय का 8वां भाग कितना है 3:4 है। आइए भाई तो प्रथम भाग कुछ मान लो कि प्रथम भाग हमने मान लिया x, प्रथम भाग मान लिया हमने x, और द्वितीय भाग क्या मान लिया, द्वितीय भाग मान लिया हमने y। प्रथम भाग x, द्वितीय भाग y। तो कह रहा प्रथम भाग का प्रथम भाग का 5वां भाग, तो प्रथम भाग का 5वां भाग और द्वितीय भाग का 8वां भाग का अनुपात कितना है 4:3, तो 4/3। चलिए भाई ये 8 ऊपर जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, तो 8x/5y बराबर 4/3, कितना है 4/3, ठीक है। कितना हमारा 3/4 है, कितना है अनुपात 3:4 है, तो भाई कितना 3:4, तो 3/4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/4, तो 8 चौक 32, 5 तियाँ 15, तो ये कितना हो जाएगा 32x बराबर 3 पंजे 15y। तो अनुपात निकालेंगे x अनुपात y कितना जाएगा 15:32। सही है भाई 15:32, कितना आ जाएगा 15:32। तो हमसे क्या पूछा इसने, हमसे दोनों भाग बताने हैं, तो x पहला भाग बताएंगे, तो x बराबर x का निकालना है, तो x का ऊपर रखेंगे 15 ऊपर रखेंगे और दोनों को जोड़कर नीचे, तो कितना 47, कितना 47, और गुणा कितना कर देंगे 846। चलिए भाई काटो 47 दूनी 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 यानी 94, ज़्यादा हो जाएगा। कितना बार कट जाएगा 4 बार 7 84, 28 20 चौक 80, ठीक है 20 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। 15 चौके 60, 15 अपना 15 नेम 15 7 105 10, तो 16 बार कट जाएगा। 7 छंग 42, 17 है, 17 चौके 68, 18 18 छंग 72,
18 सत्ते 126, 18 से काटो भाई, 47 काटो 18 बार कट जाएगा, 18 सत्ते 126, हासिल लगा 12, 18 चौक 72 और 72 12 84, बिल्कुल 18 बार में ये कट गया। अगर नहीं कटना है तो आप छोटे छोटे नंबर्स काट देना। और 18 15 कितना होता है भाई, गुणा कर लो, 18 पंजे 90, 18 एकम 18 और 9 27, कितना 270, 270 आ गया। हमें बाई का मान निकालना है, तो या तो आप क्या करो 1846 में से 846 में से माइनस कर दो 270, या तो फिर ऐसे ही निकाल लो आप। तो यहाँ माइनस करोगे 6, यहाँ 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ 7 में से 2 गया 5, तो कितना आ जाएगा 576। तो वो भाग 270 है, तो ये कितना है 576। तो ये आपका क्वेश्चन था भाई। चलिए उतार लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, मिटा रहे हैं इसे। ये कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के, अपना स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा। और कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 5:9:25 है। यदि थैले में कुल धन 1008 रुपया हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। यानी कुल जो धन है वो कितना है भाई, कुल धन जो है वो है 1008, कितना है 1008। तो आपको निकालना है कि सिक्कों की संख्या। चलिए ये भाई इनका मूल्य दे रखा है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, और ये इनका सिक्कों का अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ये क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो आइए भाई 1 रुपया के, जैसे तुम्हारे पास कितने हैं, 1 रुपया के 5 सिक्के हैं, तो हम आपसे पूछें कि आपके पास कुल कितना रुपया है। अगर आपके पास 1 रुपया के 5 सिक्के हैं तो आपके पास 5 रुपया है कुल धन, यानी कुल रुपया। भाई कुल धन आपके पास कितना है, कुल धन आपके पास है 5 रुपया। अगर आपके पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कुल कितना है 5। आपके पास 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, आपके पास 50 पैसे के 9 सिक्के हैं। इसका मतलब आपके पास कितना रुपया है, 4.5, यानी 9 इस पैसे को रुपया में बदलोगे तो कितना, आधा। तो इसका कितना हो जाएगा 1/2, और 9/2 का मतलब होता है 4.5, यानी 4.5 रुपया। आपके पास 25 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो इसका मतलब आपके पास कितना भाई 25/4, यानी इसको हमने क्या कर लिया, रुपया में बदल लिया। रुपया में बदलेंगे तो 25/100, और 25/100 का मतलब 1/4, तो हमने क्या कर देंगे 1/4 से गुणा कर देंगे। आइए भाई, तो ये हमारा 5, ये 9/2 और ये कितना हो जाएगा 25/4, ये कुल धन आ गया। चलो इसे जोड़ो भाई, कितना हो गया, ये हमने एलसीएम कितना ले लिया 4, तो 4 एलसीएम ले लिया, 5 चौक 20, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18, और 4 एकम 4 तो 25 एकम 25, तो 20 और 45, और 45 और 18 63, 63/4। इनकी संख्या में कितनी दे रखी है भाई, इनका कुल धन कितना 1008। हमें क्या निकालना है, 1 का वैल्यू निकाल लो पहले। तो 1008 गुणा 1/63, 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। चलो भाई काटा पीटी कर लो, काटा पीटी करोगे आप, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 9 से कट जाएगा, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 1 बचा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, और 7 से 12 काट दो भाई, 16 सत्ते 112, 16 चौके 64, तो 1 का मान कितना है 64, यानी 1 का मान आ गया 64। हम कहें 5 का मान कितना होगा, तो 5 गुणा 64 हो जाएगा भाई, 64 गुणा 5, तो 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 2 32, 320। हम कहें 9 गुणा कितना 64, तो कितना हो जाएगा आपका 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 और 9 छक 54, और 54 और 3 57, ये हो जाएगा। हम कहें 9 गुणा ये, तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा भाई, सॉरी 64 है ये, कितना है 64। तो 25 चौका 100, हासिल लगा कितना 25 चौका 100, हासिल लगा 10, और 25 छंगा 150, 10 160,
तो कितना हो जाएगा 1600। तो सिक्कों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी भाई, सिक्कों की संख्या आ जाएगी 320 और हमारा कितना 576 और ये कितना 1600, एकदम सही आंसर भाई। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या करेंगे, इसके बराबर ये टोटल हमें दे रखा है तो एक की वैल्यू निकाल लोगे, फिर जिसकी संख्या निकालनी उसमें क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे आप। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 9:8 है। 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है। उनकी दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। कुल दैनिक वेतन किस अनुपात में वृद्धि होगी। चलिए भाई आइए, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अपना स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहे हैं एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या में, कर्मचारी की जो संख्या है, कर्मचारी की संख्या में 9:8 में कमी कर दी जाती है और उनके दैनिक वेतन में 14:15 की वृद्धि कर दी जाती है। 14:15 की वृद्धि कर दी जाती है। तो आपसे क्या पूछा है, तो कुल दैनिक वेतन बिल के अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी। तो कुल दैनिक वेतन, तो भाई जैसे हम संख्या में वेतन से गुणा करेंगे तो कुल निकलेगा कुल वेतन। क्या निकलेगा, कुल वेतन। अगर संख्या में एक दिन के वेतन से गुणा करेंगे, जैसे मान लो 2 आदमी हो और एक दिन में कमाते हैं 100 रुपया, तो भाई दोनों कितना कमा लेंगे, 200 रुपया। तो हमने क्या किया, संख्या में यानी 2 आदमी थे और एक दिन में 100 रुपया कमाते हैं, यानी प्रत्येक तो 2 आदमी कितना कमाएंगे, 200 रुपया। आइए तो यहाँ 14 नियम 126, 14 नियम 126 और 15 8 120, कितना हो जाएगा 120। काट लो इसे, 4 3 12, 4 से नहीं 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो कितना बोलोगे 21:20 के अनुपात में कमी हो जाएगी। 21:20 के अनुपात में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। कह रहा सोने और तांबे के 2 मिश्रण ए और बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है। कह रहा ए और बी 2 मिश्रण हैं भाई। ए में जो सोने और तांबे का अनुपात दे रखा है वो हमें 7:2 है। सोना है और तांबा है, सोना और तांबा का अनुपात कितना, 7:2 है। और दूसरे में बी में है सोने और तांबे का अनुपात 7:11, कितना है 7:11। कह रहे ए और बी की समान मात्राओं को मिलाने पर एक मिश्र धातु सी बनाई जाती है। सी में तांबे का अनुपात, सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। इन्हें दोनों को मिक्स किया गया है और एक नई धातु बनाई गई है सी। तो कह रहा उसमें सोना और तांबा क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं। वैसे तो बुक में आप देखेंगे इसका सलूशन बहुत ही भयंकर होगा, मगर हम आपको सरल तरीके से, तो इसका कितना योग हुआ 17 और 1 18, तो इसके योग से इसमें गुणा कर दो और इसके योग से इसमें गुणा कर दो। तो भाई इसमें गुणा करो, इसके योग से इसमें गुणा, इसके योग से इसमें गुणा, तो 18 7 126 और 18 दूनी 36, 19 7 9 7 63 और 11 9 99। ठीक है भाई, नई धातु में देखो सोना है और ये क्या है, तांबा है। ठीक है, 18 7 126। आइए भाई देखते हैं हम यहाँ पर, चलें भाई देखें तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 जोड़ो और 12 6 18 189। और अनुपात इनमें देखो 6 9 3 12, 9 6 15, 15 का 5 और 9 3 12, 12 और 1 13। ठीक है, काटो पीटो भाई, कट जाएगा किसी से, 3 से कट जाएगा, 3 से बिल्कुल कट जाएगा। 3 6 18, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से 15, फिर कट जाएगा तो सीधे डायरेक्ट काट ही ना दो, 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 पंजे 45, तो कितना आ जाएगा अनुपात 7:9। तो नए मिश्रित धातु सी में यानी सोना और तांबे का अनुपात कितना होगा, 7:9 भाई, कितना होगा 7:9। ठीक है, कितना 7:9 पंजे 45, सॉरी 7:5 भाई, कितना आ जाएगा 7:5। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था। अगला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे भाई, देखो तरीका नंबर 2। चलिए मिटा दें इसे। आइए, अगर आप डिटेल में बनाएंगे किताबी भाषा में, तो किताबी भाषा में आप इसे कैसे बनाएंगे,
किताबी भाषा में बनाएंगे आप, कितना हो जाएगा 7। यहाँ देखो 7/7 है सोना, कितने में से 9 में से। सोना 7 है, कितने में से 9 में से। यहाँ सोना कितना है 7, कितने में से भाई, सोना है 18 में से। ठीक है, यहाँ तावा आओ, तावा कितना है यहाँ 2 है, कितने में से 9 में से। और यहाँ तावा कितना है 11 है भाई, कितने में से, यानी 18 में से। आइए एलसीएम ले लेंगे तो 18 एलसीएम आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 तो 7 दूनी 14, 18 एकम 18 तो 7 एकम 7। यहाँ आइए 18 एलसीएम ले लेंगे तो भाई कितना, 9 दूनी 18 तो 2 दूनी 4 और 11, 18 एकम 18 तो 11 एकम 11 तो कितना हो जाएगा 7×4 21/18 अनुपात ये कितना हो जाएगा 15/18। इससे ये कट गया तो भाई काट दो, 3 से 3 7 21, 3 पंजे 15 तो कितना हो जाएगा 7:5। यही हमारा क्या है आंसर। तो इससे भी बना सकते हो, इससे थोड़ा कम समय लगेगा। ठीक है भाई, सोना सोना जोड़ दो, तावा तावा जोड़ दो, सोना सोना जोड़ दो, तावा तावा जोड़ दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, चलते हैं भाई आगे। और आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं भाई, मिटा रहे हैं इसे। अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है सोने, ये हो गया हमारा दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में। भाई अगला क्वेश्चन हमारा, यानी दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर के 16 लीटर मिश्रण में, कितना लीटर मिश्रण है 16 लीटर के मिश्रण में। इसमें आपका दे रखा है कि यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी, अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 5:2 है, कितना है 5:2। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसमें कह रहा है, चलिए आइए 16 लीटर में अगर बात करें हम तो 16 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें अनुपात दे रखा आपका 5:2, कितना 42 है भाई, सॉरी कितना 42, 16 नहीं है, कितना 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। आइए इसमें अगर बात करें दूध की, तो मिल्क की बात करें तो मिल्क कितना है 5, कितने में से 7 में से, और टोटल कितना है 42 तो 6 7 7 42 तो 6 5 30। वाटर की बात करें तो 42 में अगर 30 दूध है तो 12 क्या होगा पानी। ये कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 15। फिर अनुपात पूछा है तो 30 अनुपात कितना हो जाएगा 15, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, कितना हो जाएगा 2:1। भाई देखिए 30 यहाँ हो गया तो 42 में से 30 गया 12, और ये कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया तो 12 3 15 लीटर अब पानी हो जाएगा। तो अब का अनुपात पूछा तो 30 दूध 15 पानी, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो दे रखा 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आपका स्क्रीन पर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ रेशियो निकालेंगे दूध और पानी का, यहाँ निकाल दो 30 और कितना 15, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना 2:1। ये हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे भाई। अच्छा तो हम चलते हैं, देखो भाई अगला हमारा क्वेश्चन है, यानी क्या है दूध और पानी का आपका कितना 20 लीटर मिश्रण है, कितना है दूध और पानी का 20 लीटर मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आपका रेशियो कितना है आपका, यानी अपना स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखिएगा 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, किसकी मिलाने की बात कर रहा है दूध की, तो कह रहा कितना दूध मिलाया जाए कि दूध और पानी का मिश्रण 4:1 आ जाए। भाई मिलाया क्या गया, दूध, क्या मिलाया दूध, तो पानी तो सेम रहना चाहिए ना, पानी भाई सेम है यहाँ पर। अगर पानी सेम नहीं होता तो हम सेम करते। भाई अच्छी बात यह है कि यहाँ पानी क्या है सेम है, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है। अच्छा दूध देखो पहले 3 था, 4 कितना मिला दिया 1। अच्छा शुरुआत में कितना है 3 और 1 4, 4 बराबर कितना है 20, 4 बराबर कितना है 20। कह रहे कितना दूध मिलाया, तो 1 मिलाया दूध हमने, तो 1 बराबर कितना होगा भाई 20 × 1/4, 4 पंजे 20, तो क्या बोलेंगे 5 लीटर हमने क्या करा भाई दूध मिलाया है। ठीक है, ठीक है भाई दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं, यहीं पर रखते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।